ओके, हे ऑल राइट एंड वेलकम टू ऑल इन टुडेज द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस। तो डेली के बेसिस पे पेज वाइज डिस्कशन हम करेंगे हाईलाइटेड न्यूज़ के साथ, और जो नोट्स होंगे हाईलाइटेड न्यूज़ के वो फ्री में आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे। मैं आपको शो कर देता हूँ कहाँ से आपको मिलेंगे फ्री में नोट्स, प्लस साथ में एडिटोरियल के आंसर राइटिंग भी आप कर पाएंगे। आपको सबसे पहले टेलीग्राम एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, सर्च बॉक्स में टाइप करना है पंकज बोहरा ऑफिशियल, तो आप इस ग्रुप में ज्वाइन हो पाएंगे। राइट, तो यहाँ डेली के बेसिस पर आपको जो है डेट वाइज नोट्स मिल जाएंगे। देखिए जैसे 15 फरवरी के हैं, 14 फरवरी के यहाँ पर आ चुके हैं। राइट, यहीं पर आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। साथ ही साथ राइट विथ अस ग्रुप जो आंसर राइटिंग ग्रुप है उसमें भी ज्वाइन हो सकते हैं। पर्सनलाइज वे में आपको आंसर राइटिंग मिल जाएगी। इसमें वॉइस नोट प्लस मॉडल आंसर भी मिलते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का न्यूज़पेपर। देखिए हर एक पेज में डेली के बेसिस पे मैं आपको बताता हूँ कौन सी न्यूज़ इग्नोर करनी है, और मैं सभी आपको न्यूज़ दिखाता हूँ ताकि आपको ये भी लगे कि हाँ न्यूज़पेपर पूरा है। बट कौन कौन सी न्यूज़ इग्नोर करनी है वो सबसे ज़्यादा रेलिवेंट एक फ़ीचर हो जाता है जब भी आप यूपीएससी के लिए न्यूज़पेपर या स्टेट पीसीएस के लिए न्यूज़पेपर पढ़ रहे होते हैं। देखिए सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ, यहाँ पर है बीबीसी से रिलेटेड न्यूज़। हालांकि हम इसको नोट्स के फॉर्म में नहीं करेंगे, बट मैं पूरी स्टोरी आपको सुना देता हूँ। बीबीसी, देखिए बीबीसी जो न्यूज़ चैनल है, हालांकि ब्रिटेन का है, इसकी जो सब्सिडरी कंपनी है इंडिया में भी हैं, और ये भी आपके हिंदी न्यूज़ चैनल आपको देखने को मिलेंगे। कोई भी हर एक स्टेट के ये कवर कर देता है, जैसे आज तक है मान के चलो। ठीक है, इतना ज़्यादा इसमें डीप में घुसना नहीं है, ऊपर ऊपर की चीज़ें याद रखो बस। ठीक है, अब ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन है, बीबीसी का जो कंपनी है जो दिल्ली में सेटअप की गई है, अभी उसने क्या किया, एक जो गुजरात के रायोट्स हुए थे ना जब मोदी सरकार थी, सोचो, और अमित शाह होम मिनिस्टर थे, उसमें बहुत सारी जो कॉलोनीज़ हैं कंट्रोवर्सी चल रही थी। मैं पूरा ज़्यादा एक्सप्लेन इसमें नहीं करूँगा क्योंकि रेलिवेंट नहीं है हमारे एग्ज़ाम के लिए। तो अब उसमें क्या है, सिंपल सी बात है, गुजरात राइट्स हैं, बड़े बड़े मंत्री के नेम हैं, उन मंत्री के नेम भी हैं जो अभी हमारी सरकार चला रहे हैं। कौन? पीएम मोदी, सेकंड हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह। अब होता क्या है, बीबीसी ने पूरी चीज़ें दिखाई, इन्वेस्टिगेट करवाए। अब बीबीसी में आईटी एक्ट 2000, ये इंपॉर्टेंट है, ये वाला नोट्स मैं अभी कराऊंगा। आईटी एक्ट 2000 के बेसिस पे ये बोला गया कि जो ये डॉक्यूमेंट्री दिखा रहे हैं आप वो गलत है, वो हमारी इंटरनल सिक्योरिटी को, इवन देश की सॉवरेनिटी को भी वायलेट कर रही हैं। तो आईटी एक्ट 2000 के बेसिस पे उस वीडियो को सिंपल भाषा में कहूँ तो डिलीट करवा दिया गया, मतलब हटा दिया गया पूरे इंटरनेट से। अब क्या हुआ, कुछ दिनों के बाद, यानी कि कल की बात करता हूँ, इनकम टैक्स ने बीबीसी के ऑफिस में रेड डाली, और यहाँ पर ये इनको बताया गया, ये एक्विजिशन चार्जेस हैं कि इन्होंने जो टैक्स के लॉज होते हैं उनको वायलेट किया है। तो पूरी स्टोरी अब आपको समझ में आ गई होगी, बट मैं टू द पॉइंट किस बेसिस पर बात करूँगा, दैट इज़ आईटी एक्ट 2000। समझ में आया? यहाँ से सिर्फ मैं बात करूँगा आईटी एक्ट 2000, बट यहाँ पर कुछ भी मेंशन नहीं है। देखो आईटी एक्ट के बारे में कुछ भी यहाँ पर मेंशन नहीं है, मैंने पूरी स्टोरी बता दी है। तो आईटी एक्ट हालांकि पहले भी कर चुके हैं, तो आईटी एक्ट बहुत सिंपल सी बात है, दोबारा सुधार में लाया गया, उसमें अमेंडमेंट हुआ 2008 में, जिसके हिसाब से सेक्शन 69A क्या कर दिया, उसमें इंक्लूड कर दिया गया, जिसके बेसिस पे ये बोला जाता है कि कोई भी ऐसी वीडियो, सोशल मीडिया की पोस्ट, चाइनीज़ ऐप टिकटॉक, चाइनीज़ गेम पबजी, ये सब बैन कर दिए गए थे, आप सबको पता है। तो इसके पीछे का रीज़न यही है, आईटी एक्ट 2000, सबसे पहले ये याद रखना। दूसरा उसमें सुधार हुआ आईटी एक्ट अमेंडमेंट 2008 में, उसके बाद उसमें सेक्शन 69A डाला गया। हालांकि दूसरे सेक्शन भी थे, जैसे सेक्शन 66A और दूसरे भी सेक्शन थे, बट हमें 69A के बेसिस पे बात करना है, जिसमें हम कोई भी इंटरनेट में कोई भी चीज़ होगी, हम यानी कि सरकार जो है वो कोई भी वेबसाइट को डिलीट कर सकती है, कोई भी वीडियो को डिलीट कर सकती है। आई थिंक अब आपको ये समझ में आ गया होगा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट, इट इज़ अबाउट होलसेल इन्फ्लेशन। कल रिटेल इन्फ्लेशन हमने किया था, आज यहाँ पर होलसेल इन्फ्लेशन की भी बारे में बात की गई है। मैंने बोला जो ये फैक्ट दिए गए हैं वो आपको याद नहीं रखने हैं। यहाँ पर बोला
जा रहा है कि इंडिया का होलसेल प्राइस इन्फ्लेशन कूल्ड फर्दर इन जनवरी टू 2 ईयर लो ऑफ 4.73 फ्रॉम 4.95। होलसेल इन्फ्लेशन कम हुआ है। देखिए कोई भी इन्फ्लेशन टारगेट 2 से 6% के बेसिस पे होता है एज़ पर RBI गाइडलाइन, उसकी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। तो पूरी अभी न्यूज़ में देखो, अब मैं बता देता हूँ कौन कौन सी चीज़ें नहीं पढ़नी, फिर उसके बाद मैं सीधे नोट्स में आता हूँ। राइट, यहाँ डिमोलिशन हुआ, 2 लोग मर गए, ये BBC वाली न्यूज़। ये वाला मैं करवाऊँगा अभी इन्फ्लेशन, यहाँ पर से मैंने IT एक्ट पढ़ा है, ये कोई बात नहीं है जो करें। पर अभी हम लद्दाख के बारे में पूरा एक डिटेल में जानेंगे इससे आगे को, ठीक है। तो ये हो गया पेज नंबर 1 ख़त्म, यहाँ एडवर्टाइजमेंट, ये एडवर्टाइजमेंट ख़त्म बात। पेज नंबर 2 भी कर लेते हैं जल्दी जल्दी, ये ख़त्म, ये ख़त्म, ये ख़त्म। मैन किल्स गर्लफ्रेंड, ये कोई बात है कि UPSC में ये पूछा जाएगा, ठीक है। ये ख़त्म, ये ख़त्म। राइट, पेज नंबर 3 भी आई है, ये वाला ख़त्म, ये ख़त्म, ये ख़त्म। ये स्वामी दयानंद सरस्वती जी के बारे में ये एडवर्टाइजमेंट कल आया था। 200वीं वर्षगांठ, जन्म वर्षगांठ इनकी मनाई जा रही है और ये आर्य समाज के फाउंडर थे। ये कल मैंने अपने न्यूज़पेपर एनालिसिस में ऑलरेडी बताया हुआ है, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। तो फिर पेज नंबर 3 तक हम ख़त्म कर चुके हैं, ठीक है, सिर्फ कितने मिनट में, 6 मिनट में। ओके, अब कर लेते हैं इन्फ्लेशन। तो टेलीग्राम एप्लीकेशन में आ जाएंगे, सर्च बॉक्स में पंकज बोरा ऑफिशियल ये टाइप करेंगे तो आपको क्या होगा, आप नॉर्मली 15 फरवरी सिर्फ टेलीग्राम में भी सर्च करेंगे तो आपको वो नोट्स मिल जाएंगे। आपको अगर इन्फ्लेशन, आपने ये ग्रुप ज्वाइन किया है, सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि आप इस ग्रुप में ज्वाइन होंगे तो जो टेलीग्राम का सर्च बॉक्स होता है बाहर, अगर यहाँ पर आप इन्फ्लेशन भी लिखेंगे तो आपको ये न्यूज़ मिल जाएगी, यानी कि आपका ये पर्सनलाइज्ड गूगल की तरह काम करेगा, समझ रहे हो। तो चलिए बात करते हैं, IT एक्ट वाला तो हमने कर लिया, अब है इन्फ्लेशन। भारत में महंगाई किन तरीके से मापी जाती है, तो सबसे पहले बात करता हूँ CPI, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। देखिए 2 फार्मूले हैं, जैसे मैथ्स में कोई क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 2 फार्मूले होते हैं। मैं हमेशा यही सिंपल भाषा में आपको समझाता हूँ कि हाँ, नॉर्मली मान लो कोई क्वेश्चन है, 2 फार्मूले से सॉल्व हो रहा है। वैसे ही भारत में जो महंगाई है 2 फार्मूले से सॉल्व होती है, एक को बोलते हैं CPI, एक को बोलते हैं WPI। जो अभी हमने न्यूज़पेपर में देखा था वो है WPI, होलसेल प्राइस इंडेक्स। बट CPI क्यों पढ़ेंगे, देखो अप्रैल 2014 में रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया, जो कि भारत की सेंट्रल बैंक है, उन्होंने कहा कि हम CPI को कंसिडर करेंगे इन्फ्लेशन को मापने के लिए, यानी कि मीज़र करने के लिए। राइट, तो CPI के बारे में जान लेते हैं क्या है। CPI होता क्या है, सबसे बड़ा एक मैं फैक्ट बता देता हूँ। CPI और WPI, CPI ही क्यों लिया होगा, क्योंकि CPI गुड्स एज वेल एज सर्विसेज को भी इंक्लूड करता है महंगाई के, जब दोनों को कॉम्बाइंड एवरेज कैलकुलेट करना हो। पर WPI अगर देखोगे सिर्फ गुड्स को कर रहा है, यानी कि हमें महंगाई की सही समझ तो आपको CPI देगा ना, कि ग्राउंड लेवल पे कितना इन्फ्लेशन है। भाई हमको एज ए मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास लोगों को कितना ज़्यादा इम्पैक्ट कर रही है ये महंगाई। इवन नमक का पैकेट 1 रुपया भी महंगा हो गया, या कोई भी ऐसी चीज़ जो डेली बेसिक नीड्स से हैं, अगर वो महंगी हो जा रही हैं तो यार उनका एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन गुड्स एंड सर्विसेज ही देगा ना, क्योंकि एजुकेशन, बच्चे को स्कूल पढ़ाना है, राइट, हेल्थ सेक्टर है, तो CPI हम मापते हैं। अब तो CPI गुड्स एंड सर्विसेज इंक्लूड करता है। सिंपल भाषा में ये मान के चलो कि आप दुकान से कुछ चीज़ें खरीदते हैं, कुछ बल्क में, उनका एवरेज का जो जितना इन्फ्लेशन होगा, यानी कि रिटेल में बता देता है। वहीं WPI क्या करता है, होलसेल में, यानी कि जब प्रोडक्ट बन के बड़े बड़े एक तरह से जो होलसेल वाले विक्रेता नहीं होते, जिनके पास बहुत सारे कट्टे ही कट्टे, 1000 कट्टे मान के चलो चावल के आ गए, तो उनका एवरेज होलसेल, पर वहाँ से हमारा एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन नहीं निकलेगा। हमारी एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन तभी निकलेगी जब हम एक टॉफ़ी खाएंगे, है ना। जो मेलोडी 0.50 की है तो वो 1 की हो जाएगी या 2 की हो जाएगी, समझ रहे हो। तो कहने का मतलब यही है। तो CPI के 4 कैटेगरी होती हैं। पहली कैटेगरी इंडस्ट्रियल वर्कर। बहुत सारे लोगों को वीडियो में प्ले स्पीड बढ़ाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं ऑलरेडी तेज बोल रहा हूँ, ठीक है, कम कर लो चाहे तो, ठीक है, बड़ा मजाक कर रहा हूँ ये। चलिए CPI के बारे में बात करते हैं। CPI फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर, CPI फॉर एग्रीकल्चर लेबरर, CPI फॉर रूरल लेबरर, CPI रूरल अर्बन कॉम्बाइंड। 4 कैटेगरी में CPI को डिफाइन किया है। वो हर एक सेक्टर का है, जिसके बेसिस पे एक एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन निकल सकती है फॉर किसके लिए महंगाई कितनी है। CPI फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर पहला, CPI फॉर एग्रीकल्चर लेबरर, CPI फॉर रूरल लेबरर, जो ग्रामीण काम करने वाले हैं उसके बेसिस पे उस एरिया को डिफाइन किया गया होगा, राइट।
अब सीपीआई का बेस ईयर है 2012। मैंने सिंपल भाषा में कल भी समझाया था, एक सेब की कीमत 2012 में मान के चलो 100 रुपया है 1 किलो सेब की। वही 2023 चल रहा है, तो सेब की कीमत अगर 200 होती है तो कितना रुपये की महंगाई, 100 रुपये की महंगाई। तो बेस ईयर हमें वही बताता है। तो समझ में आ गया। एक सीपीआई जो इंडस्ट्रियल वर्कर वाला था, ये पहला वाला, ठीक है, ये पहला वाला था, इसका बेस ईयर चेंज हो गया, इसको भी याद कर लेना, यह है 2016, राइट। एक और चीज़, सीपीआई में जो फूड को वेटेज दिया गया है वो 46% दिया गया है, डब्ल्यूपीआई में 24%। देखो फूड मतलब जो खाने पीने की जितनी भी एडिबल ऑयल्स, ये सब चीज़ें एडिबल चीज़ें हैं, उनको सीपीआई में 46% का वेटेज दिया है। तो इससे और ज़्यादा एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन आती है। पिछली बार के यूपीएससी में यही पूछा गया था कि जो फूड का वेटेज है वो सीपीआई में कितना % है और डब्ल्यूपीआई में कितना है, ठीक है। ओके, आरबीआई ने सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को अडॉप्ट किया। अब मैं डब्ल्यूपीआई भी बता देता हूँ थोड़ा सा। वाइडली यूज्ड तो है और ये पब्लिश करता है इकोनॉमिक एडवाइज़र, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, और इसका बेस ईयर 2004-05 पहले था, अब कर दिया गया है 2011-12, कब, 2017 में, राइट। तो होलसेल में है, होलसेल वाला ही ये इन्फॉर्मेशन बताता है। आरबीआई अभी हम कौन सा यूज़ करते हैं, सीपीआई, ठीक है। तो देखो पहला पेज भी हो गया, दूसरा पेज भी हो गया, तीसरा पेज भी हो गया, अब आते हैं चौथे पेज में। देखो राजस्थान की जो सरकार है वो राइट टू हेल्थ बिल प्रपोज करने वाली है, हालांकि अभी पूरी तरह पास नहीं हुआ, बट एक अच्छी बात है कि यार राइट टू हेल्थ यानी कि आपको स्वस्थ होने का अधिकार है। तो बेसिक जो मेडिकल फैसिलिटीज़ होती हैं वो आपको इस बिल के अंतर्गत राजस्थान के जो प्रोविज़न बनाए गए हैं उन पर मेंशन की गई होगी। हालांकि ये किया है, उल्टा मोल्टा याद कर लेना ऊपर ऊपर माइंड में कि राजस्थान ने राइट टू हेल्थ बिल पास किया है। तो सोचो ये कैसे यूज़ कर सकते हो, बहुत सिंपल सी बात है कि कभी भी हेल्थ रिलेटेड जनरल स्टडीज़ पेपर 2 में कोई भी क्वेश्चन आता है कि क्या आप कोई सजेशन दे सकते हो, यस आप कह सकते हो राजस्थान ने जैसे राइट टू हेल्थ बिल पास करने की कोशिश की है वैसे सब राज्यों को राइट टू हेल्थ बिल पास करना चाहिए। सिंपल सी बात है, मेंस का एग्जाम्पल हो गया, नोट कर लो। नेक्स्ट है एरो इंडिया 2023 का एग्जीबिशन कहाँ हुआ था, बेंगलुरु में, ये चीज़ याद रखना। और यहाँ यूनाइटेड स्टेट एयरफोर्स का B1B लैंसर, इसको बोन भी कहते हैं, कैरी द लार्जेस्ट कन्वेंशनल पेलोड, बड़ी बड़ी अगर मिसाइलें फेंकनी है तो ऐसा B1B फाइटर जेट ये ले जा सकता है, ठीक है। और ये लॉन्ग रेंज बॉम्बर भी है। तो अगर कोई कहेगा B1B लैंसर, ठीक है, फाइटर जेट जो कि एक्स्ट्रा पेलोड कैरी कर सकता है अपने साथ, वो कहाँ का है, वो यूनाइटेड स्टेट्स का है। छोटे छोटे फैक्ट भी बताते चलता हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो हैं स्टेट पीसीएस में यही फैक्ट आते हैं, फिर आप कहेंगे अरे ये तो न्यूज़पेपर में था ही नहीं, ठीक है। ख़त्म, ये ख़त्म, ये ख़त्म अपॉर्चुनिटीज़ वाला, वर्ड सेट बिगन वाला। अब एडिटोरियल पेज नंबर 6 है। देखो पहला एडिटोरियल तो वही जो मैंने पूरा इतनी राम कहानी अभी तक सुनाई, रामायण सुनाई, वही चीज़ इन्होंने फिर से एक एडिटोरियल में छाप दी कि रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो उसके रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास जी, उन्होंने बताया कि जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है वो रिलीज की गई थी, तो उनके ये इतना पॉइंट बढ़ा, इतना पॉइंट, ये जो फैक्टर हैं वो चेंज होते रहते हैं। हालांकि फूड प्राइसेस क्लाइम्ड, मतलब महंगाई, जो खाने में महंगाई है वो थोड़ी सी बढ़ चुकी है। तो सीपीआई की जो फूड मेंबर कमेटी होती है फिर वो सजेशन देती है कि हाँ कैसे महंगाई कम होगी। ये 25 बेसिस पॉइंट 6.23, मतलब ये ऐसे रैंडम फैक्ट हैं कि अगले 2 महीने में चेंज हो जाएंगे, किसी काम के नहीं हैं। तो पहला ख़त्म। दूसरा एडिटोरियल देखो, यहाँ पर जनवरी में क्या हुआ, एक टीम है उसने 92 डायनासोर नेस्टिंग साइट डिस्कवर करी जिसमें 256 जो फॉसिलाइज्ड एग्स पे थे। फॉसिलाइज्ड मतलब जैसे होते हैं अगर 1 लाख करोड़ साल पहले कोई डायनासोर मरा है उसके जो अवशेष बचे होंगे उसे ही फॉसिल्स कहते हैं। तो सिमिलरली डेजर्ट ऑफ कच्छ गुजरात में ये चीज़ें मिली हैं। और साथ ही साथ एक बिल भी आने वाला है, जियो हेरिटेज साइट्स एंड जियो रेलिक्स बिल 2022, और ये किसके अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के अंदर आता है। कौन, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो सिंपल सी बात है, इस बिल में ये प्रोविज़न दिए गए हैं कि जो भी ऐसे फॉसिल साइट्स हैं, जैसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके अवशेष बचे हुए हैं, तो उनके लिए, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए उनके 100 मीटर के दायरे पर कुछ नहीं बनाया जाएगा। अगर जिसने बनाया तो 5 लाख का फ़ाइन भी मिलेगा और पॉसिबली क्या हो सकता है, उसको जेल भी जाना हो सकता है। पूरे एडिटोरियल में अगर ख़ास बात देखोगे तो यहाँ पर है जीएसआई को देखते हैं। कभी मैं खुद एक्सप्लेन ना करूं कि ये कहाँ यूज़ होगा तो खुद से ही स्टोरी क्रिएट कर लेना यार। जीएसआई यानी कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, उसको फॉसिल्स मिल रहे हैं तो इन्वायरमेंट के अगर
जितने भी कन्वेंशन होते हैं जिसमें फॉसिल से रिलेटेड है, सोचो कितनी बड़ी बात है कि आप उस एग्जाम्पल को इसके साथ अटैच कर दोगे। बिल कोई भी नया पास होगा तो उसके पॉइंट लिख सकते हो। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया सबसे पहले बता देता हूँ, जो मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के अंदर आता है, ये 1851 में बना था। कंट्री का तो ओल्डेस्ट है ये, ठीक है। साथ ही साथ मैं बोलूँ आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का बताओ तो वो 1861 है, ठीक है। नेक्स्ट है, अदानी की स्टोरी हमें नहीं जाननी। शेपिंग ए मोर डिसेबल्ड फ्रेंडली डिजिटल इकोसिस्टम, यहाँ पर अभी क्या दिया है, देखिए यहाँ पर 2 के व्यू पॉइंट दिए हैं, बट इसको हम क्या करेंगे, देखिए एआई और एल्गोरिथम का ये जब चैट जीपीटी आप समझेंगे, इस पर पूरा मैं टॉपिक लेके आऊँगा। एआई के बारे में एक ऐसी चीज़ है कि निरंतर अगले 1 महीने में भी इसमें अपडेट होंगे, सोचो। तो एआई की अभी ऊपर चीज़ें, ये एक बहुत तगड़ी स्ट्रेटेजी है कि आप किसी एक टॉपिक को जब समझ जाते हैं कि ये कब कंप्लीट हो चुका है या कब कंप्लीट नहीं हुआ है। एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसमें आपको इतने रैंडम पॉइंट, इतने ज़्यादा पॉइंट मिलेंगे हर 1 महीने में, हर 1 हफ्ते में, कि आप ऐड करते ही रह जाओगे। तो एआई के बारे में ऊपर पहले जान लो खाली कि एआई क्या है। सिर्फ जब एग्ज़ाम आएगा तब उससे पहले 1 हफ्ते पहले एआई के आप नोट्स तैयार करोगे। ये सबसे तगड़ी स्ट्रेटेजी है, आप नॉर्मली उसको पढ़ सकते हैं। चलिए, पर मैं बात करूँगा आज लद्दाख की। 2019 5 अगस्त 2019 जम्मू एंड कश्मीर जो पहले राज्य था 2 केंद्र शासित प्रदेश में टूट गया, यानी कि यूनियन टेरिटरी में टूट गया, जिसमें से एक है जम्मू एंड कश्मीर और दूसरा है लद्दाख। जम्मू एंड कश्मीर वो केंद्र शासित प्रदेश है जिसमें दिल्ली, पुडुचेरी के साथ साथ क्या हैं, असेंबली हैं, बट लद्दाख में कोई असेंबली नहीं है, राइट। तो यहाँ पर अभी बोला गया है, वहाँ के लोग सोनम वांगचुक जिनके बेसिस पर 3 इडियट मूवी बनाई गई थी, तो उनके बेसिस पे ये लोग अभी आमरण अनशन में बैठे हुए हैं। इनका कहना है कि हमें अपने यहाँ के जो कल्चर है उसको प्रोटेक्ट करना है, जो लोकल के लिए बिजनेस अपॉर्चुनिटी ये प्रोवाइड करनी है। ये कैसे मिलेगी उनको? देखिए, लद्दाख को 2019 में क्या बना गया था, सेंटर के द्वारा एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। तो अब यहाँ के लोग क्या सबसे पहले डिमांड कर रहे हैं, यहाँ के लोग डिमांड कर रहे हैं कि लद्दाख को 6th शेड्यूल की कैटेगरी में डाल दिया जाए। 6th शेड्यूल क्या है, जिसमें हैं हमारे 4 राज्य, जिसे कहते हैं अमित मेघा उसकी ट्रिक है, यानी कि आसाम, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय। तो ये 4 राज्य हैं। 6th शेड्यूल में इनको और ज़्यादा मनी से, अगर फाइनेंशियली बात करें, ज़्यादा एलोकेशन मिलती है। साथ ही साथ इनके अपने खुद के लॉ होते हैं जो दूसरे सेंटर में नहीं लगते, इनके खुद के ये बना सकते हैं। अगर इनकी 6th शेड्यूल में चुनाव भी ऐसे होते हैं कि सभी पोस्ट में क्या होंगे, ट्राइबल एरियाज़ वाले होंगे या अदर बैकवर्ड शेड्यूल्ड एरियाज़ वाले होंगे, राइट। तो लद्दाख भी यही डिमांड कर रहा है कि अभी 4 राज्य हैं, मैंने ट्रिक बता दिया अमित मेघा वाली, पीछे करके सुन सकते हैं। 6th शेड्यूल में हमें इंक्लूड करना है। इसके पीछे का रीज़न है, देखो लद्दाख में आपको वाइल्ड याक, स्नो लेपर्ड, ये डाइवर्स फ्लोरा मिलती है। एक तो ये बचाने की चीज़ है, दूसरा उनका कल्चर बचाने की चीज़ है, ह्यूमन एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए ज़्यादा, ठीक है। तीसरा, लद्दाख इतनी अच्छी चीज़ है कि वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर बनना शुरू हो चुका है, आर्म्ड फोर्सेस की प्रेजेंस है और टूरिज़्म को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है, राइट। नए नए एयरपोर्ट बनाए जा रहे हैं, जस्कर श्रेणी में रोड्स बनाई जा रही हैं, बट इसके साथ साथ इतनी सारी चीज़ें होने के साथ यहाँ पर जो चैलेंजेस भी हैं, कुछ लैंडस्लाइड हो रहा है, इरोजन हो रहा है, सॉलिड वेस्ट डिस्टर्बेंस, वाइल्ड लाइफ वहाँ पर वाइल्ड या उसको तो बचाना पड़ेगा ना। तो अब 6th शेड्यूल में जब डाल दिया जाएगा तो वहाँ के लोगों को ज़्यादा पता होगा कि हाँ, यहाँ पर तो रोड नहीं बनानी है भाई साहब। साथ ही साथ लद्दाख की एक खास बात है कि कार्बन न्यूट्रल मेगा सोलर प्रोजेक्ट भी चलाया जा रहा है 20,000 करोड़ के लिए, टूरिज़्म को बढ़ावा दिया जा रहा है। सोचो लद्दाख को बचाना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। फिर एक जब महिलाओं की विवाह से बात आती है तो आसाम की सरकार में अगर देखने को मिला है करीबन एक ही वर्ष में 4,000 चाइल्ड मैरिज के केस आए हैं, बाल विवाह के केस। और डेटा ये कहता है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का डेटा 5th कहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ी लिखी जो महिला होगी वो ज़्यादा सक्षम होगी कि उसको कब विवाह करना है। तो ये एक आप यूज़ कर सकते हो अपने चाइल्ड मैरिज के टॉपिक में। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स ने MiG-21 एयरक्राफ्ट बिल्ट किया है, ये चीज़ याद रखना, ठीक है। छोटी छोटी चीज़ें मैं बताते आपको रहता हूँ। नेक्स्ट पेज में कुछ काम का नहीं है, ये माइक्रोसॉफ्ट कुछ काम का नहीं है। हाँ, यहाँ पर है कुछ दूसरी चीज़ें भी हैं। अगर कोई बोलेगा लाइट एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर हेलिना,
ठीक है। हेलीकॉप्टर माउंटेड नाग वो किसने बनाया है? वो DRDO ने बनाया है। मिग 21 किसने बनाया है? अभी मैंने आप लोगों को बता दिया है। जो जितनी भी चीज़ें हैं आपको ये करते रहनी है। DRDO ने क्या बनाया है? हेलिना वाली, ठीक है। DRDO ने क्या बनाया है? हेलिना। और ये जो मैं ऊपर का माइक्रोसॉफ्ट है ये आपको नहीं पढ़ना है। ये पर जम्मू एंड कश्मीर में लिथियम रिजर्व्स मिले हैं, ये तो ऑलरेडी मैंने बताया हुआ था, इसलिए मैं आपको नहीं पढ़ा रहा हूँ। लिथियम रिज़र्व मिले हैं और इससे हमारे दो चीज़ें होंगी, इंपोर्ट ख़त्म हो जाएगा, इंपोर्ट बहुत हद तक कम हो जाएगा, और जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का जनरेशन है उस पर बहुत हद तक हमें फ़ायदा मिलेगा, राइट। वो भी लिथियम, जम्मू एंड कश्मीर का लिथियम रिज़र्व भी एक ऐसा टॉपिक है जिसमें हर एक हफ्ते एक नई चीज़ मिलेगी, जिसमें और ज़्यादा रिज़र्व मिलेंगे और ज़्यादा पॉइंट जो रिसर्चर्स हैं हमारे लेके आएंगे। हमें अभी मेहनत नहीं करनी है। वर्ल्ड लेवल पर बारे में बात करते हैं। In meeting with Razi, Xi was unanswering support. China will develop friendly cooperation with Iran and push for. चाइना ईरान के साथ इतने फ्रेंडली रिलेशन क्यों अपनाना चाहता होगा? ईरान किसका शत्रु है? USA, और USA का कौन है? चाइना। अभी दोनों के बीच में कंट्रोवर्सी चल रही है। समझ में आ रहा है कि ये न्यूज़ अभी ही क्यों आनी थी? USA ने उनका बैलून शट डाउन करा, किसका? चाइना का। चलिए, डोनाल्ड ट्रंप 2024 के इलेक्शन में और निक्की हेले ये इनके अपोजिशन में खड़े उठेंगे। दो और नाम जुड़ चुके हैं आपके जनरल नॉलेज में, निक्की हेले एंड सेकंड डोनाल्ड ट्रंप को तो आपको पता ही है, राइट। बिजनेस न्यूज़ में कोई अडानी वाला वही न्यूज़ है, स्पोर्ट्स न्यूज़ में कुछ नहीं है। आज की इस वीडियो में इतना ही करते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत सारे लोग वीडियो देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो जितने लोग आज सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लीजिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।